हेलो बच्चों, आप सभी का फिजिक्स चूरमा पे स्वागत है, जहां पे कंसेप्ट है इतने इजी जैसे कि चूरमा। तो हम लास्ट लेक्चर जो बेसिक मैथमेटिकल टूल का जो अपनी ब्रिज क्लासेस चल रही है 10th to 11th गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें हमने पढ़ लिया क्या नाम है, इक्वेशंस पढ़ ली और उसके ऊपर ग्राफ किस तरह से बनते हैं, हाइपरबोला, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ, ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में हमने कर ली है। और आज का जो लेक्चर बच्चों होने वाला है, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है आपका कैलकुलस का। कैलकुलस का मतलब क्या, डिफरेंशिएशन का। और आज हम पढ़ेंगे स्लोप यानी कि रेट, ये सारी बातें आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो बच्चों क्या है, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x है तो ग्राफ बनता है बच्चों स्ट्रेट लाइन, यहां y और यहां x। कब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, जब कोऑर्डिनेट की पावर इक्वेशन में सेम हो। यहां भी कोऑर्डिनेट की यहां कोऑर्डिनेट x है और यहां कोऑर्डिनेट y है, और यहां x की पावर भी 1 है और y की पावर क्या है, 1। जब कोऑर्डिनेट की इक्वेशन में पावर सेम हो तो बच्चों ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। सेकंड, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x यानी कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर -1। और यहां पर आपने लास्ट लेक्चर में देखा बच्चों कि ग्राफ बनता है y और x का रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक नेचर का। तो कब रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक नेचर का बनता है, जब एक कोऑर्डिनेट की पावर पॉजिटिव हो इक्वेशन में और एक कोऑर्डिनेट की पावर इक्वेशन में नेगेटिव हो, तो बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उसके बाद आपने पढ़ा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर, और आपसे पूछा yx ग्राफ बनाइए। तो हमें पता है जब कोऑर्डिनेट की इक्वेशन में एक की पावर कम हो और एक कोऑर्डिनेट की पावर ज्यादा हो, पर दोनों हो पॉजिटिव या दोनों हो नेगेटिव, तो वहां बनता है पैराबोला। और पैराबोला हमेशा उसी एक्सिस की तरफ खुलता है जिसकी पावर इक्वेशन में कम हो, जिसकी पावर इक्वेशन में बच्चों कम हो। जैसे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर है तो इस कोऑर्डिनेट की पावर यहां 1 है और इस कोऑर्डिनेट की पावर यहां पे 2 है, तो y की पावर कम है तो ये पैराबोला खुलेगा y की तरफ। ये बच्चों पैराबोला खुलेगा y की तरफ। उसके बाद पढ़ाया x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो बच्चों यहां जो ये आपने ग्राफ बनाया था, ये बनाया था सर्कल, यानी कि जब x स्क्वायर और y स्क्वायर को सेम टर्म से आपने डिवाइड कर रखा है तो नीचे वाली टर्म रेडियस का स्क्वायर होता है, तो यानी कि ये a रेडियस का एक सर्कल है, एक रेडियस का एक सर्कल है। कई बार होता है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है तो सर्कल, बट x के नीचे अलग चीज है और y के नीचे अलग चीज है, तो 2 रेडियस का सर्कल है। और बच्चों 2 रेडियस के सर्कल को बोलते हैं इलिप्स। क्या बोलते हैं, इलिप्स। यदि x वाले x के नीचे जो चीज है वो बड़ा है तो वो रेडियस ज्यादा होगी, और यदि y की जो नीचे वाली चीज है वो बड़ी है तो यानी कि y की रेडियस बड़ी होगी, मतलब एक रेडियस छोटी और एक रेडियस बड़ी, तो ऐसे सर्कल को हम बोलेंगे इलिप्स। तो इस तरह की चीजें हम लास्ट लेक्चर में बच्चों पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात हम करने वाले हैं कैलकुलस की। कैलकुलस की, ये जो कैलकुलस है बच्चों, ये साधारण मैथमेटिक्स नहीं है, ये साधारण मैथमेटिक्स नहीं है, ये एक रिवॉल्यूशन है। कैलकुलस जो था एक रिवॉल्यूशन था, एक अलग ही लेवल पे सोचना, अलग ही लेवल पे सोचना, ठीक है, जो न्यूटन की देन है। इसलिए तो बोला जाता है न्यूटन बहुत बड़ा मैथमेटिशियन, बहुत बड़ा फिजिसिस्ट। मतलब न्यूटन का रोल जो मैथ्स, जो फिजिक्स में है, वो मैथ्स में भी उतना ही रोल प्ले किया है। तो वो बात आज हम करने वाले हैं। मैं इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। एक ऑयलर नाम का बंदा हुआ करता था, आपने सुना भी होगा ऑयलर नंबर, ऑयलर नंबर। उसके गांव में एक बैंक आया, एक्स बैंक आया, और वो एक्स बैंक कहता है कि भैया हम आपको
100% रिटर्न देंगे, 100% ब्याज देंगे साल में एक बार, साल में एक बार 100% ब्याज देंगे। इसका मतलब 1 रुपया तो था और 100% ब्याज मिलेगा तो बच्चों पैसा हो गया 2 रुपया। यानी कि ए जो बैंक है वो 2 रुपया दे रहा है 1 साल के बाद। अब वाई बैंक आया। वाई बैंक कहता है कि भाई हम आपको 100% इंटरेस्ट तो देंगे, बट हम जो इंटरेस्ट है वो 2 टुकड़ों में देंगे, मतलब 2 बार आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा हर 6 मंथ बाद। यानी कि जो आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां पर क्या हुआ, साल में 2 बार यदि आपको वो ब्याज दे रहा है तो 1 रुपया था, 1 रुपया था तो एक बार तो कैलकुलेट होगा 1 प्लस, एक बार तो कैलकुलेट होगा 1 प्लस कब मतलब 6 महीने बाद। कब होगा? 6 महीने बाद। तो मतलब 50% तो पहले दे दिया ब्याज, 50% तो ब्याज पहले दे दिया 6 महीने में, और फिर बाद में इसके ऊपर ही 50% दिया, तो 50/100 हो गया 100% ब्याज, बस 2 टुकड़े में दिया। इसको लिख सकते हो 1 + 1/2 की पावर 2, और ये आया 9/4। यानी कि अब ये पैसा 2 रुपए से ज्यादा हो गया। पहले ब्याज साल में 1 बार मिल रहा था, अब साल में 2 बार मिल रहा है। मतलब ब्याज जिस समय कैलकुलेट हो रहा है वो टाइम छोटा हो रहा है, और टाइम छोटा हो रहा है तो ओवरऑल पैसा बढ़ रहा है। अब एक बैंक जेड आया, वो कहता है हम 100% इंटरेस्ट तो देंगे, बट हर डे देंगे। हर डे का मतलब हर दिन इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। यहां साल में कितनी बार मिला? 2 बार। वहां साल में कितनी बार मिलेगा? वहां साल में कितनी बार मिलेगा? 365 बार मिलेगा। जब 2 बार मिला तो क्या लिखा? 50 भाग में 100, 1/2। तो यहां पर क्या आएगा? 1 डिवाइड में 365, 1 डिवाइड में, और ये 1/2 है, 1/2 तो पावर 2 हुई। इसका मतलब यहां पे पावर कितनी हो जाएगी? 365। अब और ज्यादा पैसा बढ़ गया, और ज्यादा पैसा बढ़ गया। इसका मतलब वो टाइम, जिस टाइम के बाद ब्याज कैलकुलेट हो रहा है बच्चों, उस टाइम को यदि छोटा कर दिया जाए, जैसे यहां पर 1 प्लस ये जो टाइम है, ये जो टाइम है, ये तो टाइम है 1/365, 1/365, 1/365। इतने टाइम के बाद वो कैलकुलेट हो रहा है, तो मैंने इसको लिखा dt, मतलब टाइम को छोटा करना है, टाइम को छोटा। और यहां 365, यहां क्या लिखूंगा? 1/dt। मतलब समय को जब हम छोटा कर रहे हैं तो जो ओवरऑल पैसा है वो बढ़ के आ रहा है। अब ऑयलर ने क्या सोचा कि समय को कितना छोटा कर दें कि 1 रुपया मैक्सिमम बन जाए, और 1 रुपया मैक्सिमम बनता है 2.73 के बराबर। 1 रुपया मैक्सिमम कितना बनता है बच्चों? 2.73 के बराबर। और इसको बोला गया ऑयलर नंबर। और ये कब हुआ? जब बहुत बहुत छोटे टाइम के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। कितना छोटा समय, जिसको कोई नहीं बता सकता, भगवान भी नहीं बता सकता कितना छोटा समय। उस छोटे समय को बोलते हैं वेरी वेरी स्मॉल टाइम, dt। तो dt क्या है? बहुत छोटा समय, इतना छोटा जिससे छोटी कोई चीज हो ही नहीं सकती, वो है dt। उसी तरह वो है dx, इसी तरह dy, इसी तरह dz। और उस छोटे समय के अंदर जो 1 रुपया बनता है इंटरेस्ट के बाद, वो आया 2.73। ये 1 रुपया का मैक्सिमम वैल्यू बनता है छोटे समय के बाद इंटरेस्ट हो, उसको बोला गया दिस इज द ऑयलर नंबर। तो E इज इक्वल टू 2.73, जो आप पढ़ते आ रहे हो, E इज द 2.73। 2.73 को इसलिए बोल दिया कि 2.73 को बार बार यूज करें, इससे अच्छा है ना इसको E रिप्रेजेंट कर ले। E को बार बार यूज करें तो आसान रहता है। तो 2.73 का स्क्वायर करो, एक E का स्क्वायर करो, आसान E का स्क्वायर होता है। दिस इज द स्मॉल वैल्यूज जो हम dx, dy, dz ये अब हम करते जो आ रहे हैं, आई होप आपको ये चीज समझ आ रही हो, आ गई होगी। अगला पॉइंट बच्चों, मैं आपको कहूं ये y है
और ये x है, ये y है और ये क्या है, x है। मैंने कहा इस कर्व के नीचे का एरिया बताइए। ये x1 है और ये x2 है, एरिया बताइए। तो हमें पता है एक रेक्टेंगल का बच्चों एरिया होता है, मान लो ये a है ये b है, तो एरिया होता है AB। तो यहां ये तो दिख रहा है x2 माइनस x1 है, बट ये जो y है ये तो बदल रही है ना, ये बदल रही है, तो मैं कैसे निकालूं? तो मैंने क्या किया, इसका छोटा सा टुकड़ा लिया, कितनी लंबाई का dx, और इसकी हाइट कितनी ले ली y, और मैंने बोल दिया कि ये जो y है यहां y मैं कांस्टेंट मान सकता हूं। मैंने इसको बाहर निकाल लिया, ये ऐसे एक्चुअल में ये dx है, और मैंने कहा यहां तक y कांस्टेंट है। आपने कहा सर कांस्टेंट तो नहीं है, तो कर्व फॉर्म में है। मैंने कहा ये कितने टर्म के अंदर कर्व फॉर्म में है? आप बोले dx लंबाई में। मैं dx कितना छोटा? आप बोले सर दुनिया में इतना छोटा जिससे छोटी चीज कोई हो ही नहीं सकती। तो भैया बोला यदि कोई इतनी छोटी चीज है यानी कि इसको कोई गलती कह ही नहीं सकता, यदि गलती नहीं है तो मैं उस चीज के अंदर y को कांस्टेंट मान सकता हूं। और मैंने बोला इस छोटे से पार्ट का एरिया बच्चों कितना, y dx कितना, और ऐसे ऐसे छोटे टुकड़े करके और सभी के एरिया को जोड़ दो, सारा एरिया आ गया, सारा एरिया आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं ये बच्चों y है और ये x है, ये y है और ये x है, और एक लाइन है y इज इक्वल टू x, कहां तक, a तक। कि मुझे बताइए इस लाइन के नीचे का एरिया कितना है, इस लाइन के नीचे का बच्चों एरिया कितना है, एरिया कितना है। आपको पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है a²/2। मैं आपको आंसर वगैरह नहीं सिखा रहा, आपको आता है आंसर, पर मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि ये चीज आई कैसे। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं बच्चों ये चीज आई कैसे। मैं आपको ये बता ही नहीं रहा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है आंसर a²/2 है, बट मैं क्या जानना चाह रहा हूं इसका आंसर a²/2 आया क्यों, आया क्यों। तो मैंने क्या किया, इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए मैंने, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े काट लिए। ध्यान से देखना इस चीज को, छोटे छोटे टुकड़े काट लिए मैंने। और मैंने छोटे छोटे टुकड़े, कितने टुकड़े काट लिए मैंने, n टुकड़े काट लिए। तो इस एक टुकड़े की जो चौड़ाई है बच्चों, इस एक टुकड़े की चौड़ाई है ये कितनी हो जाएगी, एक टुकड़ा कितना हो जाएगा। मान लो मैं इस चीज को यहां दिखा रहा हूं, मैं इस चीज को यहां दिखा रहा हूं ऐसे ऐसे, तो ये जो एक टुकड़ा है बच्चों ये हो जाएगा a/n के बराबर। मैंने इसके n टुकड़े कर लिए, कितने टुकड़े, n, और n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, मतलब बहुत बहुत टुकड़े किए। तो यानी कि ये जो टुकड़ा है बहुत छोटा है, ये जो स्ट्रिप की चौड़ाई है बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। तो मैं ऐसे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह बच्चों मैं पहुंच गया mth स्ट्रिप पर। कौन से पे, mth स्ट्रिप पर। एक स्ट्रिप की चौड़ाई कितनी, a/n, दो की कितनी 2a/n, तीन की कितनी 3a/n। तो m स्ट्रिप की चौड़ाई कितनी बच्चों, इस स्ट्रिप की चौड़ाई हो जाएगी ma/n, यानी x बराबर आ गया ma/n। और y बराबर क्या है बच्चों, x। तो y बराबर x है, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चों, ma/n, y की वैल्यू भी ma/n। यानी कि यहां पर y है ma/n और इसकी चौड़ाई कितनी है a/n। तो इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया, इस छोटे से स्ट्रिप का, स्ट्रिप कौन सी दी है mth, तो mth पे x कितना हो गया ma/n, तो y भी कितना हो गया ma/n, और इसकी चौड़ाई कितनी है a/n। तो इस एक स्ट्रिप की चौड़ाई कितनी होगी, एक स्ट्रिप की चौड़ाई कितनी होगी, एरिया कितना हो गया ma²/n²। ये तो एक स्ट्रिप की चौड़ाई है और मुझे n स्ट्रिप की चाहिए। तो पहले स्ट्रिप के लिए m की वैल्यू कितनी, a²/n²। दूसरी स्ट्रिप के लिए कितना, 2a²/n²। तीसरी स्ट्रिप के कितनी, 3a²/n²। इसी तरह कहां तक करना है बच्चों, n तक करना है।
ए स्क्वायर बाय एन स्क्वायर बच्चों कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 1 + 2 + 3 और 1 + 2 + 3 अप टू इंफिनिटी का सम क्या होता है n इंटू n + 1/2 बच्चों, n इंटू n + 1/2 बच्चों। अब मैं यहां से n कॉमन लूंगा तो n इंटू n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल और यहां बचेगा 1/n तो 0। तो आंसर कितना आ गया बच्चों a²/2 ये मैं आपको सिखाने चाह रहा हूं कि आप ये छोटी छोटी चीज ये एक मिराकल आया है फिजिक्स के लिए, अद्भुत सोच, छोटी चीज। अब आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई करेंगे कि y = है x² और x है = a। इस कर्व के नीचे का एरिया बताइए। आंसर नहीं चाहिए, आंसर मैं बता रहा हूं, a²/3 आंसर है इसका। अब कैसे है वो बताइए आप मुझे कैलकुलस का यूज करके मुझे बताइए, आप ट्राई करें, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आपको बताऊंगा। अब क्या है मैंने कहा y = x² है बच्चों, y = क्या है x² है, y = क्या है x²। मैंने कहा कि आप मुझे y = x² है, आप मुझे बच्चों dy/dx बताओ। dy का मतलब है y फाइनल माइनस y इनिशियल, dx का मतलब क्या है x फाइनल माइनस x इनिशियल, x फाइनल माइनस x इनिशियल, dy/dx y फाइनल माइनस y इनिशियल, x फाइनल माइनस x इनिशियल। मैंने कहा x इनिशियल बच्चों x है और x फाइनल x + dx है, तो x में चेंज तो dx हो गया, x में चेंज तो dx हो गया और मुझे पता है y इनिशियल होगा x इनिशियल का स्क्वायर तो x² और y फाइनल होगा x फाइनल का स्क्वायर तो x + dx का स्क्वायर, x + dx का स्क्वायर। मुझे निकालना है dy/dx, तो y फाइनल की जगह तो टिका दें क्या x + dx का होल स्क्वायर माइनस x² डिवाइड में x फाइनल माइनस x इनिशियल तो dx आएगा बच्चों। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ये आएगा 2x dx माइनस x² डिवाइड में बच्चों dx x² से x² कैंसल और dx तो वेरी स्मॉल है और वेरी स्मॉल का स्क्वायर तो ये भी टर्म खत्म और dx से dx कैंसल कितना आया 2x। यानी कि जब y = x² हो तो बच्चों dy/dx क्या आता है 2x आता है। y = x² हो तो बच्चों dy/dx क्या आता है 2x आता है। अब मैं आपको कहूं कि एक कर्व है, एक कर्व सुनना ध्यान से, एक कर्व है, इस पे मैंने एक टेंजेंट डाल दिया, एक टेंजेंट, ये टेंजेंट डाल दिया, क्या डाल दिया ये टेंजेंट, ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है किसी पॉइंट पे और जहां ये टच कर रहा है उसके अगल बगल में 2 पॉइंट ले लिए मैंने, एक का ले लिया x1, दूसरे का ले लिया x2, ये ले लिया y1, ये ले लिया y2 और मैंने यहां से ये मिला दिया। इस छोटे से टर्म को मैंने बाहर निकाला, ये आया dy और ये आया dx और ये एंगल मान लिया मैंने थीटा, तो यहां से tan थीटा कितना आया dy/dx। बट मुझे पता है जो टेंजेंट होता है वो किसी कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करता, एक पॉइंट पे टच करता है, तो जो उसके अगल बगल वाले दो पॉइंट है वो बहुत क्लोज है जिसको माप नहीं सकते। मतलब यहां dy/dx निकालना आसान काम नहीं है। हमें पता है tan थीटा तो आपने पहले ही पढ़ रखा है, tan थीटा ये चीज तो स्लोप होता है, तो स्लोप आपका tan थीटा और tan थीटा आपका dy/dx। न्यूटन कहते हैं किसी में स्मॉल चेंज और किसी में स्मॉल चेंज होने के कारण किसी में स्मॉल चेंज, बोला आज से हम इसे पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन।
इसका मतलब बच्चों डिफरेंशिएशन स्लोप टेन थीटा एक ही बात है। डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, इसको स्लोप बोल दो, इसको टेन थीटा बोल दो, इसको रेट ऑफ चेंज बोल दो, रेट ऑफ चेंज बोल दो। ये मैथ की भाषा है और ये फिजिक्स की भाषा है, dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन। और यहां बच्चों आप देख सकते हो यदि y बराबर एक्स स्क्वायर है तो आपका dy बाई डी एक्स कितना आया बच्चों 2x। और आपने कभी पढ़ा भी होगा, आपके मास्टर जी ने आपको समझाया भी होगा और चीख चीख कर चिल्लाया होगा, बोला एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, पर क्यों होता है ये आपके सामने है। वहां आपको बोला भी गया होगा, बोला पावर आगे आ जाती है और एक पे और कम हो जाती है, बोला पावर आगे आ जाती है और एक पे और कम हो जाती है, बोला कैसे आ जाती है, बोला ऐसे आ जाती है। इसलिए बच्चों एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, पावर आगे एक पावर कम, इसीलिए होती है ये, इसीलिए होती है बच्चों। यदि यहां तक आपको समझ आ गया है तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास भी भेज दें, ये चीजें जरूर भेज दें। अब मैं आपको कहूं बच्चों y बराबर साइन एक्स है, मैं कहूं बच्चों y बराबर क्या है साइन एक्स है। यदि y बराबर साइन एक्स है और मैंने कहा बच्चों कि भाई इसका dy बाई डी एक्स बताओ, आपने पढ़ा भी होगा या नहीं पढ़ा है तो मैं बता रहा हूं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे निकालते हैं। मैंने कहा बेटा x फाइनल मान लिया x प्लस dx और x इनिशियल मान लिया x, मतलब x में चेंज तो dx है, x में चेंज तो dx है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे पता है y बराबर साइन x है तो y फाइनल होगा साइन x फाइनल यानी x प्लस dx और y इनिशियल होगा साइन x इनिशियल x, तो यहां पे पुट कर दो साइन x प्लस dx माइनस साइन x। ये तो साइन a प्लस बी है, साइन a प्लस बी होता है बच्चों साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, फिर साइन x डिवाइड में dx। साइन x से साइन x आपका कैंसिल तो नहीं हुआ, बट हमें पता है dx छोटी टर्म है, कितना छोटा, जिससे छोटा कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो याद करो कोस थीटा, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल तो कोस थीटा 1 होता है, कोस थीटा क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा साइन x इंटू 1 प्लस कोस x। साइन dx, dx इज वेरी वेरी स्मॉल तो आपको पता है साइन थीटा थीटा होता है जब थीटा स्मॉल हो, तो साइन dx को लिख दूंगा dx क्योंकि dx ही तो थीटा है, माइनस साइन x, ये मैं पहले बता चुका हूं। यदि ये चीज यहां क्लियर नहीं है कोस dx को 1 क्यों किया और साइन dx को dx पुट क्यों किया, तो एक बार पहले वाले लेक्चर जरूर देखे बच्चों, बीएमटी फर्स्ट, बीएमटी सेकंड, बीएमटी थर्ड, बीएमटी फोर्थ, ये चारों पहले लेक्चर देख कर आए तब ये समझाएगा आज का लेक्चर। डिवाइड में dx, साइन से साइन कैंसिल, dx से dx कैंसिल, तो डिफरेंशिएशन क्या आया बच्चों cos x, इसलिए साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। इसलिए आपको मास्टर जी पहले दिन ही फिजिक्स की क्लास जब आप 10th से 12th 11th में जस्ट आते हैं तो मास्टर जी वहां बोलता है बच्चों लिख लो याद कर लो, पर बच्चा पूछता है क्यों याद कर ले, मास्टर कह रहा है याद करना है, मैंने कहा है ना, इसलिए बच्चा कर लेता है याद। पर बच्चों ये होता है ऐसा, फिजिक्स में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम सोल्व ना कर पाए। मतलब यहां एक्सेप्शनल वगैरह नहीं होता कि होता ही ऐसा याद कर लो, मैं ऐसा आपको कभी नहीं बोल सकता। इसलिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैंने बताया 2x होता है, तो अब समझ लेते हैं चीजें। इसका मतलब सर y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है और हमें कोई कहे डिफरेंशिएशन करो y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों नीचे जिसके आगे d लगा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, नीचे जिसके आगे d लगा है, नीचे जिसके आगे d लगा है इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
और जिसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि वो ऊपर वाली जो y है वो नीचे वाले x पे डिपेंड कर रहा है। तो नीचे जिसके आगे d लगा है बेटा उसकी पावर आगे आएगी, उसकी पावर देखो x के आगे d लगा है तो x की पावर आगे और एक पावर कम होती है, यही है डिफरेंशिएशन। ये जो d बाई डी एक्स है ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है बच्चों। जो d बाई डी एक्स है ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है। क्या आपको समझ आ गया? यदि x की पावर n का आपसे डिफरेंशिएशन पूछे तो बेटा x के रिस्पेक्ट में पूछे तो पावर आगे और एक पावर कम, किसकी पावर चेंज होती है वो आपको समझ आना चाहिए। पावर किसकी चेंज होती है? पावर किसकी चेंज होती है? नीचे जिसके आगे d लगा है, नीचे d लगा है x के आगे तो x की पावर आगे आएगी और एक पावर कम होगी। जैसे मैं कहूं y बराबर x की पावर 7 है बेटा और करिए dy बाई डी एक्स, तो नीचे dx के आगे लगा है तो x की पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो आंसर आएगा बेटा 7x की पावर 6। 7x की पावर 6। क्या यहां तक समझ पा रहे हो कि यहां तक चीज आपको समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने पूछा सर y बराबर है 5, क्या करो dy बाई डी एक्स। तो मैंने कहा भैया dy बाई डी एक्स, एक्स के नीचे तो x के आगे d लगा है तो x का ही डिफरेंशिएशन होगा, x का x में चेंज करेंगे, x की पावर आगे आएगी, बट यहां तो x है नहीं, तो आपने इसको लिख सकते हो 5x की पावर 0। x की पावर 0 1 होता है। अब 5 तो 5 है और x की पावर 0, 0 आगे लेकर आओ और एक पावर कम करो, बट 0 तो किसी से साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0। इसका मतलब जिसके अंदर वो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल कौन है? कौन है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। यदि उसमें x है ही नहीं और उसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में तो 0, ऐसी चीजों को बोलते हैं कांस्टेंट। तो बेटा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कोई कहे y इज इक्वल टू ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन करो तो इसका बेटा डिफरेंशिएशन चाहे किसी के रिस्पेक्ट में कर तो 0 आएगा, यानी ग्रेविटेशन कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 होगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2 का डिफरेंस 0, 5 का डिफरेंस 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। बेटा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जैसे मैं आपको कहूं y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स करो, ठीक है। तो d बाई डी एक्स y की जगह लिख दिया x की पावर -2। आपको पता है बेटा नीचे जिसके आगे d लगा है उसके अंदर चेंज आता है तो उसकी पावर -2 है और एक पावर कम करोगे तो आंसर आएगा -2 की पावर -2 डिवाइड में x क्यूब। ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ये देखो ये पावर -2 आगे लेकर आइए और एक पावर कम करो तो -2 में एक कम करोगे तो -2 -1 -3 होगा, तो -2 x की पावर -3, x की पावर -3 को नीचे लिखोगे तो x क्यूब बन जाएगा। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ आ गई होगी, यहां तक चीजें आपको समझ आ गई होगी। ठीक इसी तरह मैं आपसे कहूं d बाई डी एक्स बताइए बेटा किसका साइन x का, तो अभी करके दिखाया था कोस x होता है। ठीक इसी तरह d बाई डी एक्स कोस x का आप करके देख लेना माइनस साइन x होगा। ठीक इसी तरह d बाई डी एक्स टेन एक्स का सीकेंड स्क्वायर x होगा। ठीक इसी तरह d बाई डी एक्स सीकेंड x का सीकेंड x 10x होगा, सीकेंड x 10x होगा। ठीक इसी तरह से d बाई डी एक्स ऑफ कॉट x माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x होगा और d बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंड x माइनस कोसिकेंड x कोट x होगा। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है जो आपको टिप्स पे आना चाहिए। अब तरीका मैंने बता दिया dy बाई डी एक्स कैसे करना है। याद रखने वाली चीज
जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, यदि वो सी से स्टार्ट हो रहा है तो उसका रिजल्ट माइनस में आएगा। देखो कोस का माइनस है, कोट का माइनस है, कोसिकेंट का माइनस है। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो बच्चों, वो यदि सी से स्टार्ट हो रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन में नेगेटिव आएगा। ये याद करने का तरीका है, अदरवाइज आपको जैसे करना है, आपको जैसे सही लगे वैसे करें। क्या इंपॉर्टेंट है, साइन का आना चाहिए, कोस का आना चाहिए, टेन का आना चाहिए। ये तीन तो आपको भर भर के आने चाहिए, बिल्कुल नींदों में भी आना चाहिए। कोई कभी भी आपसे जगा के पूछे कि भैया टेन एक्स का डिफरेंस बताइए, कहोगे सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। साइन एक्स का बताइए कोस एक्स होता है, कोस एक्स का बताइए माइनस साइन एक्स होता है। आपको ये आना चाहिए, ये चीजें आपको आनी चाहिए, ये चीजें आपको पूरी तरह से आनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपको कोई कहे y इज इक्वल टू log x यानी कि ln x है, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। तो बेटा dy बाय dx, log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है बच्चों 1 बाय x। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। y इज इक्वल टू e की पावर x है बेटा, आपसे पूछे dy बाय dx बताओ, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में e की पावर x ही होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन बेटा x के रिस्पेक्ट में e की पावर x ही होता है। आई होप आपको ये चीज यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब मान लो मेरे पास y इज इक्वल टू a प्लस बी है, y इज इक्वल टू a माइनस बी है, और मुझे कोई कहे dy बाय dx करो, dy बाय, तो बेटा पहले मैं a का करूंगा dA बाय dx, प्लस का साइन है तो प्लस लगाऊंगा, फिर लिख दूंगा मैं dB बाय dx। हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक इसी तरह से y का डिफरेंशिएशन पहले मैं a का करूंगा और फिर माइनस का साइन है बेटा, मैं फिर माइनस का साइन b का कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कोई कहे y इज इक्वल टू x प्लस साइन x है, dy बाय dx करो, dy बाय, तो x की पावर 1 है तो 1 आगे, और एक पावर कम करूंगा तो x की पावर 0, तो x की पावर 0 तो 1 होता है। और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा cos x, तो आंसर आएगा 1 प्लस cos x, यानी कि x प्लस sin x का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस cos x। आपसे कहे y इज इक्वल टू log x माइनस 5x है, dy बाय dx करो, तो बेटा dy बाय dx करोगे तो log x का अभी बताया 1 बाय x, और 5x का 5 और x का 1 अभी बताया, आंसर आ गया 1 बाय x माइनस 5 आपका आंसर। तो ये आपको कब करना है, जब आपका फंक्शन में प्लस और माइनस हो, तो प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, और अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लेंगे, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। यहां तक यदि चीजें आपको क्लियर हो रही है, समझ आ रही है, एक बार फिजिक्स सुरमा को आप लाइक करें, कमेंट भी करें कि हाँ सब क्लियर है। कुछ नहीं क्लियर हो रहा है तो आप मुझे बताएं। मान लो बेटा, मान लो अब y इज इक्वल टू a इंटू बी है, y इज इक्वल टू a इंटू बी है, तो मैं आपको बता रहा हूं dy बाय dx। आप क्या करोगे, दोनों का एक साथ डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, आप पहले a को छोड़ दो, b का कर दो, या प्लस b को छोड़ दो, a का कर दो। बस ये दो ही तो कहानी हो सकती थी। यदि y इज इक्वल टू a इंटू बी है तो बेटा आपकी मर्जी है, पहले आप a को छोड़ दो, b का कर दो, या प्लस का निशान लगाओ, अब b को छोड़ सकते थे, a का कर दो। मतलब एक बार एक का ही डिफरेंशिएशन करना है। जैसे मैं कहूं y इज इक्वल टू x 10x है, x 10x है, और आपसे पूछे dy बाय dx बताओ, तो मैंने पहले x को छोड़ दिया और 10x का कितना सीकेंड स्क्वायर x, इसका कर दिया मैंने 10x का, जैसे b का किया। अब मैंने b को छोड़ दिया, 10x को एज इट इज छोड़ दिया,
और x का डिफरेंशिएशन तो बेटा अभी बताया था मैंने 1 होता है, पीछे चेक कर लो आप, तो ये आपका आ गया dy by dx। किसका? x tan x का डिफरेंशिएशन क्या आया बेटा? x secant square x प्लस में tan x आपका आंसर है, tan x आपका आंसर है। चलो अब आप मुझे करके दिखाइए y इज इक्वल टू x7 बाय x7 इंटू x3, x7 इंटू x3, जल्दी करें, जल्दी ट्राई करें बच्चों। अब बच्चे इनर्सिया में होता है, बोला सर मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, कैसे कर देते हैं? dy बाई डी एक्स, एक्स की पावर 7 इंटू में अगला का 3x स्क्वायर, पावर आगे एक पावर कम, या फिर x क्यूब इंटू में 7x की पावर 6, तो ये हो गया बेटा 3x की पावर 9 प्लस में 7x की पावर 9, आंसर आया 10x की पावर 9, 10x की पावर 9 आपका आंसर है, 10x की पावर 9 है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। अब समझदार लोगों आप ये तो देखो ना, बेस सेम है तो इसको आप x की पावर 10 लिख सकते हो, और पावर आगे और एक पावर कम, ये 1 सेकंड में सवाल सोल्व हो गया, आंसर तो 10x की पावर 9 आया, तो वहां भी आ गया 10x की पावर 9। मतलब हर जगह आप मल्टीप्लाई करें ऐसा नहीं, पहले सिंप्लीफाई करें। मतलब गुणा है तो गुणा ही करना है, ना 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 ना, पहले सिंप्लीफाई करें। आप उसको आसान कैसे बना सकते हो, आप अपने जीवन को आसान कैसे बना सकते हो, वो आपसे भला ज्यादा कौन जान सकता है। तो पहले आप कोशिश करें कि हाँ सोचे, पहले अपना दिमाग लगाएं, फिर आपको अपना ट्राई करना है, बेस्ट देना है। अगला मान लो बेटा अब की बार y इज इक्वल टू है a बाय बी डिवीजन में है, इसका डिफरेंशिएशन करना है dy बाय डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो बेटा नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ये टिप्स पे आपको कहानी याद करनी है। dy बाय डी एक्स a बाय b का जब डिवीजन हो तो कैसे सोल्व होगा, कैसे सोल्व होगा? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आपका आंसर। बट ये लास्ट हथियार है डिवीजन वाला। जैसे y इज इक्वल टू कोई कह दे x बाय साइन x है, तो ये ऊपर वाला है नीचे वाला। भैया क्यों करूं मैं इससे, क्योंकि कॉम्प्लिकेट आएगा। मैं इसको ऐसे लिख दूं ना, y इज इक्वल टू x कोसिकेंट x। अब मुझे पता है मल्टीप्लाई आसान होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है आसान, मैं इसको कर दूंगा dy बाय डी एक्स, एक्स को एज इट इज कोसिकेंट x का माइनस कोसिकेंट x कोट x प्लस में कोसिकेंट x एज इट इज, और x का कितना 1, ये आ गया आंसर। क्यों मैं डिवीजन वाला करूं? डिवीजन वाला लास्ट हथियार है कि हाँ डिवीजन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता सर, डिवीजन यहां करना ही पड़ेगा सर, और कोई चारा नहीं है सर, तो डिवीजन कर देना। अदरवाइज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई इनसे करने की कोशिश करें, आपका जीवन आसान हो जाएगा। क्या यहां तक बच्चों आपको चीजें क्लियर हुई? अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है बेटा, चेन रूल। अगला पॉइंट है बेटा चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल क्या कहता है, जब भी आपके सामने पावर वगैरह हो, जब भी, अब आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी में स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू किसी में स्मॉल चेंज, उसी को डिफरेंशिएशन, और मैथ की भाषा में उसे स्लोप या टेंजेंट बोलते हैं। अगला पॉइंट है बेटा चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल क्या कहता है, मान लो y इज इक्वल टू साइन x की पावर बेटा 4 है, 4 है।
तो किसी फंक्शन की जो पावर है ना उसे बोलते हैं बेटा फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन। और जिसकी पावर है जो बेस है उसे बोलते हैं बेटा सेकंड फंक्शन, उसे बोलते हैं बच्चों सेकंड फंक्शन। और चेन रूल में dy बाय dx होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कीपिंग सेकंड एज इट इज, कीपिंग सेकंड एज इट इज into differentiation of second function, differentiation of second function जैसे करते हैं sin x की पावर 4 का, तो पावर फर्स्ट फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन पहले पावर का, पावर आगे, सेकंड को एज इट इज रखना है, सेकंड तो sin x है, बेस तो सेकंड फंक्शन है और पावर कम होती है, पावर कम। अभी तक आपने पावर को निपटाया है। इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन आपका बेस sin x है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा cos x, आपका आंसर। तो 4 cos x और sin x की पावर 3 आपका आंसर। दिस इज द चेन रूल। जैसे मैं आपको कहूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 3 की पावर 4 है और क्या करें dy बाय dx, तो पावर फर्स्ट फंक्शन है, पावर आगे, सेकंड एज इट इज, बेस सेकंड फंक्शन होता है, तो एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 3 को एज इट इज रख दो। इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, पावर कम करनी भी है, कम करनी है, पावर को निपटाओ पहले, पावर आगे और एक पावर कम, अभी तो पावर का डिफरेंशिएशन हुआ, सेकंड को एज इट इज रखा। इनटू में सेकंड का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्र का कितना बेटा 2x का कितना 2 और 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना 0, बस ये आपका आंसर है। बस बच्चों ये आपका आंसर है। दिस इज द डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। मान लो अब आपके पास y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5 है, ये है। तो इस केस में जो पहले दिखता है वो फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में दिखता है वो सेकंड फंक्शन। रूल वही, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कीपिंग सेकंड एज इट इज इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो dy बाय dx करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो साइन है, पहले साइन दिख रहा है तो साइन का क्या कोस, इनटू में सेकंड एज इट इज, ये तो एज इट इज रखना है। अब मल्टीप्लाई का निशान, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, एक्स स्क्वायर का बेटा कितना 2x, 3x का 3 और 5 का कितना 0, आंसर आ गया 2x प्लस 3 कोस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 आपका आंसर। एक चेन रूल में ये भी होता है, एक बच्चों चेन रूल में ये भी होता है। को यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। अब सुनिए आगे, डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है बच्चों? 2 बार लगातार डिफरेंशिएशन करना बेटा डबल डिफरेंशिएशन कहलाता है। मान लो मुझे y का डबल डिफरेंशिएशन करना है तो एक बार लगाया d बाई डी एक्स और एक बार और लगा दिया d बाई डी एक्स, इसे बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। d इंटू डी, डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र। दिस इज द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब पहले एक बार डिफरेंशिएशन करो फिर उसका एक बार और कर दो, उसी को बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। जैसे मैं कहूं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, डबल डिफरेंशिएशन करो y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक बार करेंगे dy बाय dx कितना आएगा 3x स्क्वायर। एक बार और करेंगे तो अब 3 दूनी 6 और 1 पावर कम 6x आपका आंसर आ गया। तो x क्यूब का पहली बार करोगे 3x स्क्वायर, दूसरी बार करोगे 6x, ये आपका डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन की बच्चों इतनी बातें यूज होगी। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे और उस लेक्चर में हम बात करेंगे स्लोप
का डिफरेंशिएशन के साथ क्या लेना देना है, कहां कोई चीज मैक्सिमा होती है, कहां कोई चीज मिनिमा होती है, मैक्सिमा और मिनिमा का क्या कंसेप्ट है, साथ में कैलकुलस का सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें। ओके, टाटा, बाय बाय।